हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है साइंस की और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोल के बारे में कि कोयला क्या होता है, कैसे बनता है, फिर कोयले के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, या कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप में से कई लोगों ने कोयले को देखा भी होगा या फिर इसके बारे में सुना भी होगा। ये पत्थर के जैसा स्ट्रॉन्ग सा होता है, कठोर और ब्लैक कलर का होता है। इसका इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है, जैसे कि अगर खाना बनाने के लिए कहें तो खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाले फ्यूल्स में से एक है कोयला। इसके पहले काफ़ी टाइम पहले इसका ट्रेन में इंजन को चलाने के लिए यानी कि स्टीम बनाने के लिए यूज़ होता था, स्टीम इंजन्स में। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में या फिर अलग अलग फैक्ट्रीज में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल भी इसको यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कोयले की कहानी क्या है, यानी कि कहाँ से ये बना, कैसे बना, स्टार्टिंग कैसे हुई इसकी। तो कोयला जो है वो मेनली कार्बन से मिलके बना होता है, कार्बन प्रोडक्ट है ये। और ये बनता कैसे है, तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले धरती पे बहुत ही जो धरती का लोअर सेक्शन था, निचला जलीय क्षेत्र था, जगह था, वहां पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, बहुत सारे जंगल, घने जंगल हुआ करते थे। फिर कुछ नेचुरल डिजास्टर ऐसा हुआ, यानी कि प्राकृतिक आपदा कुछ ऐसी आई, जैसे कि मान लेते हैं बाढ़ या ऐसा कुछ। तो ये जो वन थे, जंगल थे, वो सारे क्या हुए कि मिट्टी के नीचे दब गए। और फिर धीरे धीरे करके उनके ऊपर ये मिट्टी की जो लेयर है वो बढ़ती चली गई और वो मिट्टी के नीचे दबते चले गए। जैसे जैसे ये गहराई बढ़ती गई वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी बढ़ता गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि टेम्परेचर तो हाई हो ही रहा था, साथ में प्रेशर भी, क्योंकि वो जो मिट्टी का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा था। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बीच ये जो अर्थ में, मिट्टी में जो ये मृत पेड़ पौधे थे, यानी कि पेड़ पौधे जो दब गए थे, वो धीरे धीरे कोयले में चेंज हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। ये जो प्रोसेस है जिसमें कि ये जो पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे करके फिर कोयले में चेंज हो गए, यानी कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये कोल का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रोसेस को हम कार्बनीकरण कहते हैं, कोलिफिकेशन, यानी कि कार्बनीकरण कहते हैं। यानी कि कोल इसी तरीके से बनता है, क्योंकि ये वनस्पति यानी कि जो भी पेड़ पौधे थे या जो जंगल थे उनके रिमेन्स से बना है, अवशेष से बना है। इसीलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि यूजेस क्या है, कोयला कहाँ कहाँ यूज होता है। तो कोयला जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है एज अ फ्यूल इन फैक्ट्रीज, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, थर्मल पावर स्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि कोक है, कोल तार है, या फिर कोल गैस है। अगर हम कोयले को गर्म करते हैं, यानी कि इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो एयर के कांटेक्ट में आने पे ये जो कोयला है वो जलता है और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि कोल जो है वो मेनली कार्बन से बना हुआ है। तो जब हम इसे बर्न करते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कि कोयले का विनाशकारी आसवन। समझते हैं कि ये क्या प्रोसेस है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम कोयले को एयर के, यानी कि हवा के बिना उसको गर्म करते हैं, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ एयर हम कोयले को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसको जलाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कोयला जो है वो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। उसमें से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि सॉलिड होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कि गैशियस होती हैं। उसमें से कुछ जो गैसेस हैं वो कंडेंस हो जाती हैं, लेकिन कुछ जो है वो डिजॉल्व हो जाती हैं पानी में। और इस प्रोसेस में जब हम कोयले को एब्सेंस ऑफ एयर में, यानी कि बिना एयर के प्रेजेंस के हीट कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमको, उसमें से मतलब जो प्रोडक्ट्स जो हम पढ़ेंगे वो है कोक, कोल गैस, कोल तार और अमोनिकल लिकर। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में कि हम कोयले को हवा के बिना, एयर की प्रेजेंस के बिना गर्म कर रहे हैं और वो अपनी कुछ रिक्वायर डिकम्पोजिशन हो रहा है और कुछ प्रोडक्ट्स बन जा रहे हैं उससे, जो कि सॉलिड या गैशियस कुछ भी है।
तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी कि विनाशकारी आसवन। क्या होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? कोयले को बिना हवा के, बिना एयर की प्रेजेंस के गर्म करना, जिससे कि वो डिकम्पोज होकर के हमें गैसियस या फिर सॉलिड प्रोडक्ट्स देता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कोक। कोक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक कलर का पदार्थ है, ये ब्लैक कलर का मटेरियल है। कोक सॉलिड होता है और ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, मतलब प्योर फॉर्म है। कोक का यूज हम कोक जो होता है वो काफी क्लीन फ्यूल होता है, तो इसलिए इसका इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। और साथ ही साथ आयरन के एक्सट्रैक्शन में, लोहा निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, एक्सट्रैक्शन में किया जाता है इसका यूज। अगला है कोल तार। कोल तार जो है वो लिक्विड होता है, बहुत ही डार्क लिक्विड होता है, ब्लैक कलर का, और इसकी बहुत अजीब सी स्मेल आती है, मतलब अप्रिय गंध, यानी कि बहुत अजीब सी स्मेल आती है। बहुत समय पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बेंजीन, फिनॉल, ये सब चीज़ ऑब्टेन करने के लिए कोल तार का इस्तेमाल किया जाता था। कोल तार जो है वो लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इससे जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो हमारे डेली लाइफ में काम आने से लेकर के इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं, जैसे कि सिंथेटिक कलर्स हैं, बहुत सारी औषधियां हैं, विस्फोटक है, प्लास्टिक पेंट है, फोटोग्राफी सामग्री है, छत की निर्माण की सामग्री है, एटसेट्रा, काफी सारी चीजें होती हैं। कोल तार के बारे में सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट यूज है वो ये है कि इसको जो कीट है, मतलब जो कीटाणु होते हैं या मौत होते हैं, उनको हटाने के लिए जो हम कपड़ों में रखते हैं नैप्थलीन की गोलियां, वो भी हमें कोलतार से ही मिलती हैं। आजकल पक्की सड़कों को बनाने के लिए कोलतार के जगह पर एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है बिटुमेन, उसका यूज किया जाता है। लेकिन इससे पहले जब सड़कें बनती थी तो उसको बनाने के लिए कोलतार का इस्तेमाल किया जाता था। अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है कोल गैस। कोल गैस जो है वो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ और गैसेस का मिक्सचर होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ और गैसेस का मिक्सचर होता है। बहुत पहले के टाइम पे इसको हम फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह यूज करते थे, लेकिन आजकल हम उसकी जगह पे नेचुरल गैस यानी कि मीथेन का ही बस इस्तेमाल करते हैं। कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें कोल गैस मिलती है, यानी कि कोयला गैस मिलती है, और ये बहुत जगह पे ईंधन के रूप में भी अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, पहले भी किया जाता था, लेकिन अब मोस्टली ये क्या होता है, नेचुरल गैस से रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि काफी जगह पे नेचुरल गैस का यूज होता है इसकी जगह। इसके बारे में एक फैक्ट ये है कि लंदन में 1810 में, न्यूयॉर्क में 1820s में, इस टाइप, मतलब इस इन ईयर्स के आसपास कोयले गैस का यूज पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका यूज रोशनी की जगह ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है, यानी कि अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। कुछ टाइम पहले, मतलब 1810 या फिर 1820s में इसका इस्तेमाल लंदन और न्यूयॉर्क में रोशनी के लिए, रोड्स पे रोशनी के लिए यूज किया जाता था। लास्ट पॉइंट है हमारा अमोनिकल लिकर। अमोनिकल लिकर जो है ये एक इम्प्योर सोल्यूशन होता है अमोनिया का, और इसका इस्तेमाल नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम खेतों में करते हैं। तो ये था कि कोल किस तरीके से बना, उसके क्या यूजेस थे। फिर हमने पढ़ा कि उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी कि विनाशकारी आसवन किस तरीके से होता है, और इससे हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कोक, कोल तार, कोल गैस और अमोनिकल लिकर। कोयले के फॉर्मेशन को थोड़ा सा और क्लियर समझने के लिए हम ये डायग्राम देखते हैं। तो इस डायग्राम में हम सबसे पहला वाला जो डायग्राम है उसमें क्या होता है कि प्लांट मटेरियल जो ऊपर थे, क्या वो स्वैम्पी लैंड थी, यानी कि जलीय जगह थी जहाँ पे पानी प्रेजेंट था। फिर क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, जैसे कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लड, कि ये सारे जो प्लांट्स हैं वो नीचे दब जाते हैं मिट्टी के नीचे, और उस टाइम पे इट वॉज कन्वर्टेड इनटू स्पॉन्जी ब्राउन पीट।
पीट जो है एक लो ग्रेड फ्यूल है, यानी कि इसको जलाने पे बहुत ही कम एनर्जी मिलती है, बहुत ही कम हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट हो गया, कुछ टाइम के बाद पीट में कन्वर्ट हो गया। फिर कुछ और ऐसे जियोलॉजिकल चेंजेस हुए, कुछ ऐसे ही बदलाव हुए जिसकी वजह से पीट भी जमीन के अंदर, उसके ऊपर भी मिट्टी की लेयर्स बढ़ती चली गई। धीरे धीरे करके जब उसके ऊपर मिट्टी की लेयर बढ़ती चली गई तो वो कंप्रेस्ड हो गया, दब गया, वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत ज्यादा हो गया, और उस टाइम पे पीट किस में कन्वर्ट हो गया, लिग्नाइट में। लिग्नाइट को हम ब्राउन कोल कहते हैं, जो कि पीट के कंपैरिजन में एक बेटर फ्यूल है। पीट क्या होता है, लो ग्रेड फ्यूल होता है, यानी कि बहुत कम एनर्जी देता है, लेकिन लिग्नाइट उससे ज्यादा एनर्जी देता है। फिर धीरे धीरे करके जब ये मिट्टी की लेयर और बढ़ती चली गई, एक्यूमुलेशन हो गए काफी सारी मतलब अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा ये लेयर हो गई, तो ये जो हमारा कोयले का लेयर था वो काफी नीचे हो गया। और धीरे धीरे करके ये लिग्नाइट से, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो है और भी अच्छे ग्रेड ऑफ कोल में चेंज हो गया, यानी कि कोयले की और भी अच्छी प्रजाति में ये चेंज हो गया। जैसे कि कोयले में जो बहुत ही अच्छी गुड लेवल के फ्यूल्स हैं वो हैं बिटुमिनस कोल और एंथ्रासाइट। इनको जलाने पे हमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले बना पीट, फिर उसके बाद से जब एक्यूमुलेशन बढ़ा सॉइल का तो वो बन गया लिग्नाइट, और फिर उसके बाद से जब एक्यूमुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गया तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जैसे कंडीशन की वजह से हमें कोल की जो बेटर क्वालिटीज होती है, बिटुमिनस कोल और एंथ्रासाइट कोल, वो मिला। तो दिस वाज ऑल अबाउट कोल। नेक्स्ट टर्न पे हम पेट्रोलियम पर समझेंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप कोल को अच्छे से समझिए कि किस तरीके से इसके प्रोसेसेस हैं, और जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इस चैप्टर के कुछ टर्म्स पढ़े थे आप उनकी भी डेफिनेशंस को याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।